हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, उसका आगे का भाग। मोर के सिर की कलंगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। अब देखो बेटा, मोर के सिर की जो वो कलंगी होती है ना, ऊपर ऐसे उसके फूल से ऐसे बना होता, वो ऊपर हो गई। यानी लोग चिढ़ा रहे थे ना कि तितर होगा, ये होगा, तो मगर वो तितर वगैरह नहीं था, वो मोर ही था। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। चोंच भी थोड़ी मतलब ऐसे तीखी हो गई उसकी। आंखों में इंद्रनी की नीलाभी धोती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। अब देखो, लंबी सी हो गई उसकी गर्दन और एकदम नीले से पंख आ गए और बहुत खूबसूरत हो गया मोर की तरह। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। अब जैसे मोर किस कलर का होता है, एकदम ऐसे नहीं होता, स्लेटी सा वाइट से कलर मिक्स होके वो, तो वैसे उसमें झाएँ आने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। अब उसके पंख भी थोड़े लंबे हो गए और ऐसे कितने प्यारे से लगते हैं उसके पंख, वैसे हो गए। और इंद्रधनुषी करें सभी रंगों के मतलब उसमें कलर आ गए। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुभना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्यता था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अभी अगर इतना खूबसूरत हो गया था वो कि इसको अपन आंक नहीं सकते, आंका नहीं जा सकता, यानी बताया नहीं जा सकता। वो ऐसे दाना चुभता अपनी लंबी सी गर्दन से नीचे, फिर ऐसी टेढ़ी सी आंखें करके देखता, बहुत प्यारा लगता था मोर। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक नहीं तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। अब देखो, मोर की तरह इतनी जल्दी उसका विकास तो नहीं हुआ, मगर वो हवा में मतलब वो चंचल सी हो गई। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। अब देखो है ना, मोर का नाम तो रखा गया नीलकंठ और उसकी मोरनी का नाम रखा गया राधा। अब नीलकंठ मोर का नाम क्यों रखा? क्योंकि वो नीला था और वाइट से उसमें थी, बहुत खूबसूरत था। और वो ऐसे प्यों प्यों ऐसे करके मोर बोलते ना, वो बहुत प्यारा बोलता था, मधुर आवाज़ थी उसकी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। अब ये कह रही लेखिका कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपने आप को सेनापति का संरक्षण नियुक्त कर दिया, यानी सबका ध्यान रखने लग गया। मतलब किसी को भी इधर उधर नहीं जाने देता, सबका ध्यान रखता, सबसे बहुत प्यार करता था, तो एक तरह से सेनापति की तरह हो गया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता। अब सुबह सुबह जल्दी वो क्या करता, खरगोश कबूतर सबको इकट्ठा करता और दाना चुगने के लिए उनको लेके आता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। अब देखो, आपने देखा होगा अपने में, टीचर भी कहीं अपने बच्चों को लेके जाती है तो सबका ध्यान रखती है ना, ऐसे ये सबको लेके आता दाना चुगने के लिए और सबका ध्यान रखता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपनी तीखी चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अब कोई जरा सी भी गड़बड़ करता ना तो चोंच से मारता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। अब खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनको कान पकड़ के ऊपर उठा लेता था और जब तक वे अर्थकंदन ना करने लगते उन्हें अदर से लटकाए रखता, उनको लटकाए रखता जब तक मतलब बदमाशी नहीं छोड़ते। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। अब कभी कभी ऐसा होता था कि उसकी चोंच बहुत तीखी थी ना, तो मतलब कानों में छेद हो जाते थे।
पर वह फिर कभी उससे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। मगर फिर मतलब वो वापस उसको गुस्से में आने का मतलब वो नहीं देते थे, वो सुधर जाते थे और बदमाशी नहीं करते थे कि अभी मोर को गुस्सा आ जाएगा। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। मतलब वो अपने सब जीव जंतुओं से बहुत प्यार करता था, बहुत। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था और अधिकतर क्या करता, पंख फैला के अपने मिट्टी में बैठ जाता था। वह सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआल सा खेलते रहते थे। अब वो खेलते थे उसके पंखों में। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।